प्यारे दोस्तों, 8वें पार्ट में बबलू की कहानी में आपको खुशामदीद। और अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। वज़ीर एक बार फिर होटल पर पहुंचा बबलू के, और उसने बबलू से कहा, बबलू भैया, तुम्हारा महाराज के महल में फिर से बुलावा आया है और तुम्हें पहुंचना है। वहाँ पे दूसरे मुल्क के बादशाह आ रहे हैं और तुम्हारे खाने की बड़ी तारीफ़ की है। बादशाह ने एक दफ़ा फिर तुम्हें अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना होगा। क्या? अरे अब मैं क्या करूँगा? मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ। क्यों? खैरियत? क्या हो गया? अरे तुम्हें तो पता ही है, वो राजू का पता चला तुम्हें? उसकी तबीयत बड़ी ख़राब है 4 दिन से और बहुत बीमार है बेचारा वो। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं कैसे ये होटल किस पर छोड़ के जाऊं? अभी 2 दिन मज़ीद एहतियात बताइए उसे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो कोई बात नहीं, इसका भी कोई हल निकाल लेते हैं। क्या हल होगा? कोई है बंदा तुम्हारी नज़र में जिसको मैं ये होटल सौंप के जाऊं? हाँ, मेरे गांव में एक रिश्तेदार है मेरा। वो लड़का बड़ा मेहनती और ज़हीन है। मैं उसे तुम्हारे पास भेजे देता हूँ, तुम उसे सारा काम समझा लेना और फिर तुम आराम से महल आ सकते हो। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? तुमने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। बस जल्द ही उसे मेरे होटल भेजो। हाँ, अभी मैं गांव जाता हूँ, वहाँ से उस लड़के को तुम्हारे पास भेजता हूँ। ठीक है, फिर मैं अब परसों ज़रूर महल पहुँच जाऊँगा महाराज के। चलो फिर मैं अभी भेजता हूँ उस लड़के को अभी। प्यारे दोस्तों, बबलू 2 दिन बाद महाराज के महल पहुँच गया और उसने अपना सारा काम जो है वज़ीर के रिश्तेदार को दे दिया। और बबलू जाते के साथ ही रसोई घर में घुस गया कि उसे रात में खाने की बेहतरीन तैयारी करनी थी। बबलू जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करने लगा और महल का शाही रसोइया उसकी मदद करने लगा। मदद करते करते रसोइया सोच रहा था, क्या ज़िंदगी है हमारी भी। अब ये साला अपना सारा कारोबार यहीं जमाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके। हमारे तो दिन लगता है अच्छे दिन बुरे दिन में तब्दील होने वाले हैं। इसको यहाँ से भगाने की, चलता करने की कोई ना कोई तरकीब तो सोचने ही पड़ेगी। और बबलू इन तमाम बातों से बेखबर जल्दी जल्दी खाना बनाने में जुट गया कि अचानक ही उसे कुछ याद आया। वो रसोई घर से बाहर निकल गया। ये मौका गनीमत जानकर शाही रसोइया ने जल्दी से बबलू के हंडी में नमक मिर्च मिलाया और हंसते हुए कहा, हा, अब देखता हूँ बादशाह कैसे इनामात देता है बबलू को और कैसे इसको अच्छे रसोइया का खिताब मिलता है। ऐसी छुट्टी कराऊंगा कि हमेशा के लिए ही छुट्टी हो जाएगी। बादशाह को खाना खाने के दौरान ही गुस्सा आ गया और गुस्से में उठ खड़ा हुआ और उसने अपने मुलाजिम को बुलाया और कहा, राजेश, बबलू को कब बुला के लाओ, फ़ौरन, अभी के अभी। राजेश ने कहा, जी महाराज, मैं बुलाकर लाता हूँ। इतने में बबलू भी सामने आ गया और पूछा, महाराज क्या बात है? आज तो आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं। खैरियत तो है? खैरियत पूछते हो तुम? ये खाना बनाया है तुमने? कैसा खाना बनाया? क्या खाना बनाना भूल गए हो? इस महल के रीत रिवाज भूल गए हो तुम? जी, क्या मतलब? मैंने तो खाना सही बनाया था, जैसे मैं बनाता हूँ हमेशा वैसे ही बनाया था। ऐसे बनाते हैं खाना? ये सीखा है तुमने अब तक? अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा था काम करने का तो बता देते, हम किसी और रसोइया का इंतज़ाम कर लेते। पता था ना महल में दावत है और ये खाना पका के कह रहे हो तुम्हारा कसूर क्या है? ख़ता हो गई महाराज, जो भी कुछ हुआ माफ़ कर दीजिए मुझे। आप तो बड़े दयालु हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बबलू, अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। जब इनाम दे सकते हैं तो सज़ा क्यों नहीं? अभी बुलाता हूँ मैं वज़ीर को। चलो, तुम्हें सज़ा दी जाएगी। तुम्हें शाही जेल भुगतनी पड़ेगी, वो भी 6 महीने की सज़ा। महाराज ऐसा जुल्म मत करें, माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। देखें जो भी कुछ हुआ माफ़ कर दें। मैं इससे भी अच्छा खाना बनाऊंगा, मैं वादा करता हूँ।
آپ مجھے اتنی بڑی سزا نہ دیں چھوٹی سی بات کے لیے۔ کیا یہ چھوٹی سی بات ہے؟ اس سے ہمارے تمام تعلقات خراب ہو گئے اور تم کہہ رہے ہو یہ چھوٹی سی بات ہے؟ وزیر جلدی آؤ اور ببلو کو لے کر جاؤ۔